भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ में अपर्णा गोयल जी हैं, आईपी एक्सटेंशन वार्ड की निगम पार्षदा हैं। अभी बजट सेशन पर इन लोगों ने चर्चा की सदन में। हाउस चला लेकिन वहां पर चर्चा नहीं हुई बजट पर। जूते चप्पलें चली, गाली गलौज हुई। क्या था सारा मामला, मैम से जानते हैं। अपर्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जानना चाहेंगे कि क्या हुआ उस दिन। नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि हमारा साधारण सभा हाउस जिसे हम कहते हैं वो लगा था और साथ में कई इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे। कई पेंशनधारियों के किस्से थे जो अपॉइंटमेंट कमेटी से निकल कर आए थे, वो थे। बजट सेशन तो उस समय नहीं था, लेकिन हाँ, चर्चा ज़रूर होनी थी। हम लोग बस शोक प्रस्ताव लगा ही रहे थे। हमें नेता सदन जी की विपक्ष के नेता ने कहा हमें भी शोक प्रस्ताव लगाना है, और शोक प्रस्ताव की आड़ में उन्होंने किसानों की बात शुरू कर दी। जब हमने विरोध जताया कि किसानों का मुद्दा पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर नहीं है, तो उन्होंने अपने लाइव अपने साथ लहराने लगे 2400 करोड़ के घोटाले के, जो बिल्कुल झूठ है, तथ्य है ही नहीं। क्योंकि वो पैसा उत्तरी दिल्ली नगर निगम से दक्षिण दिल्ली नगर निगम का था, और जो कि पेपर कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं। हम जब धरने पे 13 दिन बाहर बैठे थे, हमने तब भी कहा था आप सीबीआई इंक्वायरी करवा लो, आप यहाँ पर आ जाओ, दूध का दूध पानी का पानी। तब भी उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी नहीं की। और वो ये मुद्दा सिर्फ उन्होंने कल हमारे साथ नहीं किया था, ये मुद्दा उन्होंने उत्तरी दिल्ली निगम की बैठक में भी यही काम किया था। मतलब पूरे आप पार्टी की राजनीतिक मंशा थी, उनकी तैयारी थी कि कोई भी निगम की बैठक होगी, हाउस होगा, तो हम वहाँ पे यही मुद्दा गरमाएंगे, वहाँ हाउस चलने नहीं देंगे। नहीं चलने देंगे। मैम, आम आदमी पार्टी के कुछ जो निगम पार्षद हैं, उन्होंने गाली गलौज की, हाथापाई की और शायद चप्पलों से भी चप्पलें भी चलाई। क्या लगता है किसी को चोट भी लगी होगी दोनों निगम पार्षदों के बीच में? देखिए, हाँ, उन्होंने ऐसा किया, और हमारे पूर्व महापौर विपिन बिहारी जी और हमारे स्थायी समिति की चेयरमैन सतपाल सिंह जी, उन पर उन्होंने बदतमीजी की। गीता रावत जी ने, मोहिनी जिंदवाल जी ने, उन्होंने चप्पल भी उठाई, और ये बहुत ही अशोभनीय अभद्र व्यवहार था। वो हमेशा अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करते हैं। सब बदतमीजियां वो लोग शुरू करते हैं जिसका ठीकरा वो हम पर फोड़ना चाहते हैं। देखिए, भाजपा सत्ता पक्ष में है, सत्ता पक्ष का मेन जो मुख्य काम होता है वो होता है सदन सही से चले, सदन में आने वाले विषय जो जनता से सीधे सीधे संबंध रखते हैं उन पर चर्चा की जाए। लेकिन ये लोग कभी भी, आज 4 साल हमें देखते हो गए, ये लोग सदन चलने ही नहीं देना चाहते, चलने नहीं देते। मैम, क्या लगा कि इस तरह का व्यवहार क्या वाकई में निगम पार्षदों को शोभा देता है, या फिर ये एक इसके लिए शब्द नहीं होने चाहिए, लेकिन लगता नहीं कि निगम पार्षद ऐसी कभी हरकत करेंगे? बिल्कुल आप ठीक या कह रहे एक हैं, लेवल गिरता चला जा रहा है आप राजनीति बिल्कुल का? ठीक कह रहे हैं। ऐसा व्यवहार बिल्कुल अशोभनीय है, और एक जनप्रतिनिधि को तो यह बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। लेकिन जिस हंगामे से उभर कर ये पार्टी आई है ना, इसकी रग रग में यही बसा है। यही बसा है। मैम, आपने कहा हम लोग बैठे 13,000 करोड़ के लिए। उन्होंने कहा हमने जमा करा दिए हैं, हमने पैसे दे दिए हैं कि निगम में, और आप लोग उसका क्या कहते हैं, खर्चों का सारा आंकलन जो दिया जाता है, चर्चा, वो सारी चीज़ें आप नहीं करते हैं। और 2500 करोड़ के 1000 करोड़ के लिए वो निर्मल जी के घर पर भी चले गए, जो हमारे महापौर हैं। क्या कहेंगी मैम, इसको बढ़ाया जा रहा है? इनकी बचकानी हरकतें हैं। मैं इसलिए कि बिना सोचे समझे, बिना जानकारी, बिना तथ्य को जुटाए ये लोग जो भी करते हैं, इनको यही नहीं पता लगता। अगर ये 2400 करोड़ के लिए हमारे निर्मल जैन जी के अगर धरने पर बैठे, तो पहले उन्हें पता लगाना चाहिए क्या वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम का मामला है? जी नहीं। वो दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली नगर निगम का मामला है। जब ट्राइफर्केशन हुआ था तो सिविक सेंटर जो है वो नॉर्थ दिल्ली के हिस्से में आया था, और जब तक साउथ दिल्ली का अपना कार्यालय नहीं बन जाता, ईडीएमसी को ये कार्यालय मिला, तब तक उन्हें वहाँ पर रहना था। उसका बिजली पानी का जो बिल बकाया था वो उन्होंने देना था। वो उनका आपस का मामला है, ये दोनों निगमों का मामला था। इसमें निर्मल जैन जी क्या करने वाले थे? ये उनको सोचना चाहिए कि आप पूर्वी दिल्ली निगम के बाहर बैठे हैं, कम से कम पूर्वी दिल्ली के इशू उठा लीजिए। आप तो उत्तरी दिल्ली के निगम के इशू उठा रहे हैं। हम जो बैठे थे, हम पूरी दिल्ली के पार्षद में बैठे थे, और हम तीनों निगमों का 13,000 रुपये बकाया मांग रहे थे। बिल्कुल। मैम, आपने दोनों चीज़ें सही से हमारे दर्शकों को समझाई। 2500 करोड़, 1000 करोड़ की जो राशि वो लोग कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी यानी कि, और जो आप 13,000 करोड़ की चर्चा कर रहे हैं, दोनों की चीज़ें आपने डिस्कस की। इसी बीच मैम, अगर हम करते हैं निगम चुनाव की बात, 2022 दूर नहीं है। ऐसे में कर्मचारियों को वेतन अब हाल ही में कच्चे लोगों का रिलीज हुआ है एमसीडी में।
जब वो लोग धरने पर बैठे, जब आपका हाउस चल रहा था, वो लोग बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन उन्होंने भी आपको दिया। क्या लगता है कि इस बार जातिगत पे जा रहे हैं, क्योंकि वाल्मीकि समाज कर्मचारियों से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है और वाल्मीकि समाज इस बार चाहता है कि बदलाव हो? देखिए, पहले तो मैं आपको ये भी और एक बार साफ कर देना चाहती हूँ, ये लोग जो 2400 करोड़ घोटाले के 2500 करोड़ 2497 है एक्चुअली, 2500 करोड़ के घोटाले के जो ये लोग लेके घूमते हैं ना, ये देखिए, ये सरकारी पैसा कोई भी हो किसी के हाथ में नहीं आता, सब पेपरों पे होता है। तो तीनों निगमों के कमिश्नर हैं, उनको वो लेखा जोखा देने के लिए मांगे ना उनसे, कमिश्नर सीधा एलजी को रिपोर्ट करते हैं, हमें रिपोर्ट नहीं करते हैं कमिश्नर, ठीक है, वो ले ना उनसे, उनके पास अधिकार है, क्यों नहीं लेते उनसे, बताइए, ले ले कमिश्नर स्टेटमेंट, किसने माना करा है, ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, जब कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था तो घोटाला किस बात का, हमें तो अभी तक ये समझ नहीं आया। और आपने जो बात की केजरीवाल जी की रणनीति, अगर जातिगत लेकर वो चाह रहे हैं कि निगम पे कब्जा कर लेंगे तो वो अपना सपना भूल ही जाए जी, ये उनका सपना सपना ही रहेगा। जो व्यक्ति समाज में फूट डालकर अपनी रोटियां सेकना चाहता है, जनता उसे नकारती है जी। हमने अगर वहाँ पर बैठकर अपने सफाई कर्मचारी भाई बहनों के लिए, हमने किसी को जातिगत नहीं, हमने निगम कर्मचारी के लिए किया था। निगम कर्मचारी में सभी लोग आते हैं, हमारे वाल्मीकि समाज के भाई भाई आते हैं और भी लोग आते हैं, हमने किसी को जातिगत आधार पे नहीं बांटा। हमारे लिए निगम कर्मचारी है, उनके लिए निगम कर्मचारी वाल्मीकि हो सकता है, मेरे लिए निगम कर्मचारी वाल्मीकि नहीं, वो निगम कर्मचारी है। वाल्मीकि समाज है, हिंदू समाज है, सारे समाज है, तो इसमें क्या है, पंजाबी समाज है, वैश्य है, मुसलमान भाई भी हैं, इसमें क्या है, सभी होते हैं। जब ये सेक्युलर देश है तो सभी लोग रहेंगे ना, आप जातिगत बांटोगे तो आप कहाँ रहोगे, कहाँ बचोगे आप? बिल्कुल सही बात है। और केजरीवाल जी को समझना पड़ेगा, अगर वो जातिगत भेदभाव करके बांटना चाहते हैं तो ये उनकी भूल है। उनको समझ जाना चाहिए कि 2022 में जब निगम का चुनाव होगा तो जनता उन्हें रास्ता दिखाएगी। बिल्कुल सही बात है। अपर्णा गोयल जी को आपने सुना, निगम को लेकर के जो चर्चा इन्होंने की, जो चिंता इन्होंने जताई, वो आम आदमी के लिए है, कर्मचारियों के लिए है, जिन्हें वेतन नहीं मिल रहा, जो टीचर्स हैं या हेल्थ से जुड़े हुए हमारे अधिकारी हैं। बड़ी तकलीफ होती है जब जातिगत पे चर्चा होती है। कभी हिंदू मुस्लिम होता था, अब जाति जाति पे खेल हो रहा है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई हैं, मुसलमान भाई हैं या वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोग हैं। सबको ये देखना होगा कि राजनीति में कहीं कोई आपका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा।